नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। देखिए, ये फैक्टराइजेशन की दूसरी वीडियो है। इंट्रो क्लास की वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। इसमें 7A एक्सरसाइज है। मैं सारी एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल की करवाऊंगा। जितने भी बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, जिनको फैक्टराइजेशन में परेशानी है, जिनको कोई भी एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, उसमें फैक्टराइजेशन आता है तो बहुत बढ़िया है। शुरुआत है जीरो से। कोई बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना सीख सकता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसमें आपको देखना करना क्या है। 12 के फैक्टर होते हैं 3 into 4 और x, और इसका होता है 3 into 5। देखो, 3 के टेबल में 12 भी आता है और 15 भी आता है, और 3 ही ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। तो इसको आपने क्या लिया, 3 कॉमन हो गया, अंदर बचा 4x + 5। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। इसमें देखिए, अब इसमें देखो ऐसा कौन सा है पहाड़ा, ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों में आता है। तो आपने देखा कि 7 का आता है। मैं एक देखो करके बताया मैंने, आप समझ जाओगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 है। देखो, इसके बाद इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते, बस यही इसका मेन खेल है। जो आपका आंसर बच्चे उसमें फिर कुछ कॉमन ना मिले, जैसे ये है। अब इसको क्या करोगे आप, 3 और n भी तो कॉमन है। एक n यहाँ है, यहाँ 2n है, तो 3n कॉमन हो गया। अब जब जहां पर जितना कॉमन लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 3, अब 3 का टेबल 9 में लगाओ, 3 बचेगा, n तो कॉमन ही हो चुका, और 3 चौके। अब इसके बाद आप इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो, तो बताओ, बात समझ लो। ये है। अब 4 के पहाड़े में 16 भी आता है, 24 भी आता है। 4 चौके 16, 4 छक 24, और तो है नहीं कोई ऐसा कोई टेबल। तो इसमें एक ए है, 2 ए है, इसमें एक है, तो 4 ए कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ बचा 4 ए, और 4 ए माइनस में 4 ए माइनस में 6 बी, ये बचेगा। अब इसमें एक बार और कॉमन ले सकते हैं क्या, 4 ए इंटू 2 के टेबल में 4 और 6 आता है, तो यहाँ 2 ए माइनस का 3 भी बच जाएगा। तो 8 ए 2 ए माइनस का 3 भी आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें ऐसा कौन सा है पहाड़ा जो 15 को भी काटे, 20 को भी काटे। तो होता है हमारे पास 5 ए और बी। देखो, एक एक ए है, इसमें ए स्क्वायर है। हेलो, तो इसमें 5 ए बी कॉमन ले लो, तो यहां पर आ जाएगा 3b माइनस का 4a। आंसर है ना। आंसर बहुत मजेदार तरीके से आते हैं। गुणनखंड जिसको भी नहीं आता मैं सिखा दूंगा। अब 12 के पहाड़े में 3 के टेबल में लग जाएगा 3 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन मैंने क्यों लिया भाई, बताओ क्यों लिया। तो x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन इसलिए लिया मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 3 है। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कॉमन ले लेते हैं। देखो, 3 का पहाड़ा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है भाई, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर देखो ऐसे, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, और इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, ये तो कॉमन बचा नहीं। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 चौके 4y, और यहाँ पर 7x। ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसानी से आंसर जान जाएंगे सब। अब ये देखो, 8 4 एक्स स्क्वायर कॉमन लो फटाफट, क्या बचेगा, 4 छंग 24। तो इसमें 12 ही कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लो, 12 इसे 12 कॉमन ले लो, 12 एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। तो यहाँ 2x माइनस का 3y, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही इसको करते हैं। देखो भाई, 5 इसमें क्या कॉमन है, 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, 5 के पहाड़े में 15 भी आता है। तो 5 और यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, कम वाली कॉमन ले लो। तो यहाँ जब 3 में से 2 कॉमन ही हो गया, तो क्या बचा, 2x माइनस का 3। एक्सरसाइज खत्म होते होते ये कर लोगे। इसमें मोनोमियल कॉमन कहते हैं, बाइनोमियल कॉमन कहते हैं, वो वाली एक्सरसाइज है। यहाँ पर देखो 6 के अलावा और तो है नहीं, तो 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन, देखो एक्स क्यूब यहाँ छोटा वाला कॉमन ले लो। अब यहाँ y कॉमन, तो 6x बचा, माइनस में बच्चों मेरे 6 और दहम 60, तो 60 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर y कॉमन हो गया, तो y स्क्वायर z बचा। तो एक बात बताओ मेरे बच्चों, आप अगर एक बार में नहीं कर पाते 2 बार में कर लो, क्या दिक्कत है भाई। अब 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो। यहाँ क्या बचा, 3x बचा, माइनस में 5y स्क्वायर z बचा। कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, 3 लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो कौन जो है पहाड़ टूट पड़ेगा। ये सीखने के ट्रिक्स हैं, इतना करते रहो मिनिमम, कि फिर आपको आगे ना आंसर मिले। बस देखिए कैसी लग रही वीडियो, बताइएगा। हमको अच्छी लग रही तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए भाई। देखो, फिर बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं हम लोग। इसमें लिखा है 9x क्यूब, 6x स्क्वायर और 12x। तो आपका इसमें पहले तो 3 कॉमन हो जाएगा, सब में है, और फिर x भी सब में है, तो आ जाएगा आपका 3 3 जा 9x स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3 2 जा 6x, और 3 4 जा 12। ये आपका आंसर आ गया भाई, यही आंसर है। ऐसे करो। देखो पहाड़ा, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन लिखा है 8x स्क्वायर 72xy और 12x, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है।
अब ये भी आपका होमवर्क है भाई, ये भी आपका होमवर्क है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए हमको। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन हम आपको सवाल करा देंगे। 5वां भी देखो आपका होता क्या है, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28। आपको ऐसा कोई टेबल जरूर आना चाहिए भाई। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है, हमें सबसे छोटा वाला कॉमन ले लो। सबसे छोटा वाला जब कॉमन ले लोगे तो 7 दूनी 14 एक्स, 2 एक्स बचेगा। यहाँ पर बचेगा 3 और एक्स वाई, देखो भाई एक्स की पावर 4 है, 2 कॉमन है, 2 बचेंगी। यहाँ पर क्या बचेगा, पूरा स्क्वायर ही कॉमन है तो 4y स्क्वायर बच जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दबा के। इसमें आपको सही सवाल लिखने के लिए पहले इसको बड़े से छोटा लिख लो, तब इसको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, केवल 5 कॉमन है। 4t स्क्वायर 2t माइनस का 1, ऐसे भी हो जाएगा। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब इसमें का देखो, ये सवाल तो आसान है, कैसे करेंगे। यहाँ देखो ये x + 3 जो 2 बार लिखा है इसको 1 बार लिख लो, लिख लिया। और ये मिला करके अगले ब्रैकेट में लिख दो, बस यही आंसर है। ये सब आगे आपका काम आएगा बहुत। अब इसमें देखो x - 4 होमवर्क आपका हो गया भाई। यहाँ पर 1 - n है, यहाँ n - 1, यहाँ 1 - n है, यहाँ पर भी 1 - n है, ये भी आपका होमवर्क। बोलो कर लोगे ना? कमेंट बॉक्स में उत्तर हमको चाहिए, सॉल्व करके दीजिए फटाफट। तो देखिए आपका होमवर्क इतने सारे हुए। अब देखिए यहाँ पर तो ये भी आपका होमवर्क ही मैं दूंगा भाई, क्योंकि a - 2 भी कॉमन, और आपका बाद वाला अलग ब्रैकेट में, पहले वाला एक ब्रैकेट में। अब मैं देखूं तो इसको देखो, अब इसमें 2a - b है, 2a - b है भाई, इसको मैं करवा क्यों रहा हूं, इसका एक रीजन है। 2a - b कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट बचा x³ + x स्क्वायर। अब क्या देखिए, क्या इसमें इतने सवाल लगा डाले हो तो आपको इसमें भी कॉमन लग रहा होगा। तो 2a - b और इसमें कॉमन क्या, x स्क्वायर बचा, क्या x + 1। तो आप x स्क्वायर पहले लिख लो और 2a - b और x + 1, ये आपका दन्नाटेदार आंसर हो गया। ऐसे ही कॉमन के बाद भी कॉमन लेना पड़ जाता है। जैसे इसमें 3a - 5b आपने कॉमन लिया, अंदर आपने बचाया 9a - 12a स्क्वायर। तो क्या इसमें कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन है। 3a कॉमन मिल रहा है मुझे, तो 3 बचा, यहाँ 4a बचा। ये आपका आंसर इसके साथ में यहाँ ये रख लेना, ये भी यहाँ पर ये 3a - 5 भी आपका आंसर हो जाएगा। ये है। अब यहाँ देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कॉमन है, x + 5 यहाँ कॉमन है। यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है x + 4 और माइनस का x + 5 - 4। तो एक ब्रैकेट में x + 5 और एक ब्रैकेट में x + 1, ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। मजा आ रहा है यार सवाल वालों? तो फिर काम करिए, मजेदार सवाल लगाइए फटाफट और आगे बढ़ते हैं। फिर से आइए जानते हैं। अब देखिए यहाँ a - 2b का होल स्क्वायर है, यहाँ a - 2b एक बार है, तो a - 2b कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा 3 ब्रैकेट में a - 2b और -5। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। a - 2b एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 3a - 6b -5, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ देखिए आप कॉमन ले रहे हैं तो आपको कॉमन 2 मिल रहा है, a + 3b इसको लिख सकते हैं। और माइनस में 3a + 3b तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। अब इसको करने का क्या प्रोसीजर है, a + 3b कॉमन हो गया, यहाँ बचा आपका 2 और -3 कॉमन हो गया, a + 3b बचा। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, a + 3b और ब्रैकेट में 2 -3a -9b, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए बहुत आसान तरीका है, इसको बस ऐसे कर लेना, कभी जीवन में गलत नहीं होगा। देखो एक ही ब्रैकेट में होना चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ है माइनस, तो हमें इस माइनस को कॉमन लेकर के यहाँ माइनस करना पड़ेगा और इसको सीधा करना पड़ेगा। सीधा यही प्रोसेस होती है, a - 3 और x - y, आपका ये आंसर हो गया। इसको देख लीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क बहुत जरूरी है, होमवर्क नहीं देंगे तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे जानोगे। अब देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपको इसमें 2x - 3y दिख रहा है, इसमें 3y - 2x दिख रहा है, तो प्रोसीजर वही है। 2x - 3y का होल स्क्वायर ऐसे लिखा है, तो इसको उल्टा कर लो। उल्टा करोगे तो माइनस कॉमन लोगे, माइनस प्लस हो जाएगा और 2x - 3y हो गया। अब तो ये आपका होमवर्क है, सॉरी होमवर्क के बाद आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में बताना। मैं सवाल सॉल्व करने का तरीका आपको दे रहा हूँ। इसमें देखो x + y दोनों कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा, 2x + y बचेगा। अब यहाँ माइनस है ये, तो इसको भी ये माइनस करेगा और इसको भी ये माइनस करेगा। भाई बाहर वाला माइनस खतरनाक होता है, मैथ से माइनस का बड़ा खेल है। अब यहाँ 2x में से एक x गया तो x बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या के साथ, 5 है 3 है, 5 में 3 गया 2 बचा। बड़ी संख्या 5 है तो 5 वाला 5 के साथ प्लस का साइन है तो वहाँ भी साइन प्लस का आ जाएगा। ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है, बहुत प्यारा सा होमवर्क है ये बहुत प्यारा सा होमवर्क है। इसमें मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पहले वाले में x कॉमन लो, x - a बच जाएगा, दूसरे वाले -b कॉमन लो, x - a बच जाएगा। अब आपका होमवर्क हो गया। देखो प्रैक्टिस जरूरी, प्रैक्टिस मेरे साथ करोगे आंसर आते रहेंगे झमाझम, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में, देखिए भाई साहब, ab स्क्वायर bc स्क्वायर abc स्क्वायर, तो आपको क्या मिल रहा है कॉमन, केवल b कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा ab और माइनस का c स्क्वायर। यहाँ माइनस का 1 कॉमन, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन हो जाता है। ये माइनस
इसको प्लस जरूर, ये माइनस अगर कॉमन यहाँ ले लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। ए बी माइनस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, बी माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, आपका धड़ल्ले से आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए, अब मैं चाहूं तो आपको होमवर्क दे सकता हूं, लेकिन एक स्टेप मैं करा दे रहा हूं। देखो इसमें x कॉमन हो गया, x माइनस जेड बचा, प्लस y कॉमन, x माइनस जेड बचा। अब ये आपका होमवर्क। भाई देखो प्रैक्टिस मेरे साथ करो, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन आपको केवल b मिल रहा है यहाँ के हिसाब से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6a माइनस का b। यहाँ पर आपका कॉमन मिल रहा है 2c कॉमन मिल रहा है, इसमें 12ac है, इसमें 6ab b स्क्वायर है, तो उसमें ac है, 6a माइनस b। हाँ ठीक तो है। इसमें c कॉमन ले लो, मैं c कॉमन ले लूंगा तो 6a बचेगा, माइनस का b बचेगा। अब ये आपका होमवर्क है, आपके लिए बहुत चूरन सवाल हो जाएंगे, चूरन जिसको नहीं कहते, चूरन हो जाएंगे सवाल ये सब। x माइनस 2y का होल स्क्वायर और प्लस इसमें कॉमन ले लो, x माइनस 2y बचा। अब बताओ क्या दिक्कत? होमवर्क। हाँ खटाखट होमवर्क, प्रैक्टिस करो हमारे साथ। क्या हुआ? प्रैक्टिस करो हमारे साथ, झमाझम प्रैक्टिस करो। कितने हो गए? 22। अब देखो मेरे बच्चों, बहुत आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो मैंने कहा ना, माइनस अगर होगा तो अंदर वाले प्लस बना देगा, देखो बना दिया। और माइनस का एक्स क्यूब, ये भी करना पड़ता है। इसमें कॉमन ले लो, वाई कॉमन हो जाएगा तो वाई माइनस एक्स बचेगा। इसमें आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो वाई माइनस एक्स बच जाएगा। सब चीज सीखो। अब ये आपका भाई होमवर्क, एक एक लाइन का होमवर्क मैं छोड़ूंगा आपके लिए, ये मैं करूंगा। यहाँ पर खोलो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by। बात जानते होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bx ay। क्यों खोला? क्योंकि ये कट जा रहा है। अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक पास रख लो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक पास रख लो, फिर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक पास रख लो। आपने देखा इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, ये एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको ये होमवर्क जरूर देंगे आपको। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन क्या बचा, एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन क्या बचा, एक्स माइनस 3। इसको लिखना सिखाते हैं आपको, एक्स माइनस 3 एक जगह लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक जगह लिख लो। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क क्यों है? ये आपका होमवर्क क्यों है? क्योंकि ये इसके समान सवाल है। अब बचे 2 सवाल। देखो दोस्तों, आखिरी 2 सवाल। ए बी मल्टीप्लाई ए बी एक्स स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई, ए बी वाई स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई, एक्स वाई ए स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई, एक्स वाई बी स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई। देखा ये माइनस था, इसने माइनस कर दिया इसको। ये एक पास रख लो, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर एक पास रख लो, और ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर एक पास रख लो। इसमें कॉमन ढूंढो, क्या है कॉमन ढूंढो, ए कॉमन, बी तो कॉमन है नहीं, एक्स कॉमन, ए एक्स कॉमन लिया, बचा क्या, बी एक्स माइनस का ए वाई। यहाँ पर ये पहले लिख लो, तो माइनस में मैंने कॉमन लिया वाई, बी वाई कॉमन लिया तो यहाँ बचा बी एक्स और माइनस का ए वाई। ब्रैकेट समान है। आपका होमवर्क है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। होमवर्क मैं जरूर दूंगा, प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा, होमवर्क जरूर दूंगा। बिना होमवर्क के सवाल नहीं होते हैं। एक्स ए माइनस का 2bx और प्लस में 2ab। ये ना यहाँ बी वाई जब कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस कॉमन है तो माइनस हो जाएगा, ये इसको माइनस बना रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका कठिन हम करेंगे, सरल तुम करो। x माइनस ए बचा और माइनस में 2b कॉमन, x माइनस ए बचा। आपका होमवर्क। तो प्रैक्टिस करो हमारे साथ, मजा आ जाएगा। जो कहता है हमको गणित नहीं आती, गणित हमसे आएगी, हम सिखाएंगे गणित। तो ये पूरी एक्सरसाइज 7A की RS अग्रवाल बुक की खत्म हो गई। अगली एक्सरसाइज में 7 जो बी एक्सरसाइज है उसमें मिलते हैं। दोस्तों जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।